जय माता दी मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी के हाथ से कैसे पता चलता है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या आप अच्छे राजनेता बन पाएंगे, अच्छे अभिनेता बन पाएंगे, आपको नेम फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि हाथ से कैसे पता लगाया जा सकता है। और अगर आप घर बैठे हैं तो घर बैठे ही आप अपने हस्तरेखा की जानकारी ले सकते हैं। आप सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, यानी कि नेम एंड फेम कब मिलेगा, इसके बारे में आज हम इस हस्तरेखा से आपको जो शास्त्र के अनुसार लिखा है, जो सामुद्रिक शास्त्र होता है उसके अनुसार हम जानकारी देंगे। तो ये कार्यक्रम आप पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, अपने हाथ से जरूर मिला लीजिएगा, याद रखिएगा। जय माता दी मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हाथ के द्वारा कैसे हमको पता चले कि हमारे हाथ में या हमारी लाइफ के अंदर हमारे गवर्नमेंट जॉब के योग है या नहीं है। कैसे इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमारी कुंडली नहीं है, तो हम कैसे अपने हाथ को देखकर पता करें कि हमारे हाथ में गवर्नमेंट जॉब के योग है कि नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो हाथ का ये जो चित्र आ रहा है, इसमें आपको अपने पर्वतों की स्थिति को जानना पड़ेगा कि आपके कौन से पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला चीज, जो अंगूठे के बगल में जो तर्जनी उंगली होती है, इसके ठीक नीचे ये गुरु पर्वत होता है, ये शनि पर्वत होता है। यहाँ पर आप मान के चलो, ये गुरु, ये शनि, ये सूर्य और ये बुध है। आज हम सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पाया जाता है, जो रिंग फिंगर के नीचे पाया जाता है, वो सूर्य पर्वत होता है। यदि आपके बुध पर्वत के नीचे, जो छोटी उंगली के नीचे पाया जाता है, वो पर्वत जो होते हैं वो बुध पर्वत होता है। तो सबसे पहले हम पर्वतों को जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मुख्यतः हमें सूर्य पर्वत को देखना पड़ेगा, यानी इसको देखना पड़ेगा, ये उंगली को, और इसके नीचे पर्वत को देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? यदि आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेन आपका ये या तो पर्वत उठा हुआ होगा या तो यहाँ पर होगा। ये पर्वत का हमेशा ना, जब आप उंगलियों को मिलाएंगे एक साथ, तो ये पर्वत यहाँ उठता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर नहीं उठता हुआ नजर आएगा आपको, ये इधर उठता हुआ नजर आएगा। अगर आपका पर्वत अप है तो आपकी जीवन में गवर्नमेंट जॉब नौकरी के योग हैं, बिल्कुल हैं। और अगर आपका ये पर्वत डाउन है, यानी वो पर्वत जब आप हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे से मिला रहे हैं और पर्वत नहीं मिल पा रहा है, या सीधा ही सीधा जैसे ये उंगली देख रहे हैं, इस तरह से आप लाइट के अंदर अपने हाथ को देख रहे हैं और पर्वत नहीं उठता हुआ नजर आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है। अब मेन इसमें मुद्दा आ जाता है, कैसे पहचाने कि पर्वत उठा हुआ है या नहीं है। जैसे हमने हाथ को दिखाया, वो उठा था, तो माउंट दिख रहा है सन के नीचे, यानी इसके नीचे आपको इस साइड में ये मिलेगा। आपको ये जो पोर्शन है, इस साइड में आपको ये उठा हुआ नजर सा आएगा। बहुत से लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि गुरुजी उठा हुआ है या डाउन है। देखिए, अगर ये उठा हुआ होगा ना, तो हल्का सा पिंकिश सा इस पर्वत के ऊपर आपकी स्किन होगी। अगर आपकी पिंकिश सी स्किन नहीं है, लाल सी हल्की लाल, या दूसरा व्हाइट सी स्किन नहीं है, तो मान लीजिए आपका पर्वत उठा हुआ नहीं है। पिंकिश होना चाहिए, क्योंकि जो भी पर्वत उठे हुए होते हैं हाथ के अंदर, उनके अंदर चमक होती है, वो हल्के से पिंकिश से होते हैं। जैसे आपके हाथ होता है ना, उसमें पिंकिश से होते हैं। तो अगर आपका हाथ में ये पर्वत उठा हुआ होगा तो ये पिंकिश सा होगा, हल्का। ये तो मैंने गुलाबी लिया है, ये होगा पिंकिश जैसा ये है, इस टाइप का होगा। पहला चीज ये हो गया। अब पहला चीज आपको क्या देखना है कि आपके हाथ में सूर्य पर्वत अगर आपका उठा हुआ है, तो बिल्कुल महाराज आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं। या फिर अगर मान लो ये पर्वत नहीं उठा हुआ है आपका सूर्य पर्वत, तो आपके अंदर कुछ ऐसे साइन होते हैं जो इसी में पाए जाते हैं। या तो यहाँ पर आप ध्यान से सोचिएगा, या तो आपके हाथ में सूर्य रेखा होनी चाहिए। यदि आपके हाथ में यहाँ पर सूर्य रेखा पाई जाती है और लंबी पाई जाती है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की योग यकीनन आपके हाथ में है। पहला चीज ये हो गया। दूसरी चीज, आपके हाथ में यहीं पर कोई
सूर्य अगर आपके हाथ में यहीं पर देखा जाए तो कोई त्रिशूल आप पा रहे हैं, त्रिशूल इस तरह का, तो आपके हाथ में सरकारी नौकरी के योग हैं। चाहे आपका पर्वत डाउन ही क्यों ना हो, डाउन होने से ये होगा थोड़ा दिक्कत से लगेगी, थोड़ा लेट लगेगी, लेकिन नौकरी के योग आपके हाथ के अंदर हैं। अगर आपके सूर्य पर्वत पे अगर आपके स्टार है, स्टार कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो भी आपको नौकरी जरूर मिलेगी। ये जो चिन्ह होते हैं ये हमें 100% श्योरिटी देते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी। सूर्य पर्वत के नीचे ही होने चाहिए, ठीक है जी, यहाँ पर होते हैं। साथ ही साथ बहुत लोगों के जीवन में एक और स्थितियाँ आ जाती है कि सूर्य जीवन रेखा से कोई रेखा अगर आपकी सूर्य पर्वत पे आ जाए तो भी आपको सरकारी के योग हैं, या आपकी मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत पे आ जाए तो भी आपको गवर्नमेंट से योग हैं, या आपका हृदय रेखा से कोई भी रेखा अगर सूर्य पे आ जाए तो भी आपको गवर्नमेंट के योग हैं। यानी कि कोई भी रेखा जो कि आपके जीवन रेखा है, इसे जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा से आई है तो गवर्नमेंट जॉब की योग बनाएगी। आपके मस्तिष्क रेखा से आई है तो भी बनाएगी, आपकी हृदय रेखा से आई है तो भी बनाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है कि आपके हाथ में ये रेखा भी पाई जा रही है और आपने अप्लाई ही नहीं किया और कहोगे कि गुरुजी आपकी बात तो गलत है, मैंने तो अप्लाई नहीं किया, या आप पढ़े लिखे ही नहीं है, आपने पढ़ाई ही नहीं की, तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड उसका दूसरा कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके हाथ में ये रेखा है और आपने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं किया तो आपको पॉलिटिकली या गवर्नमेंट से रिलेटेड आप ठेकेदारी ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं जैसे लकी ड्रॉ होते हैं, प्रॉपर्टियां निकलती हैं, उसमें आप भरिए, आपका वो निकल जाएगा, ठीक है जी। आप राजनीति कीजिए, राजनीति में आपको बेनिफिट होगा, आपको कोई ना कोई पद जरूर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए आपको मित्रों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ये तो मैंडेटरी है कि आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप देखें। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हो और बेड में चाय पीते पीते ये वीडियो देख रहे हैं और आपके हाथ में ये रेखा पाई जा रही है और आप मेहनत नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है आपका। पहले ही मैं बता दूं, जितना भी ज्योतिष होता है, जितना भी ज्योतिष, हस्तरेखा, अंक विज्ञान, मेहनत जो व्यक्ति करेगा तो ही उसको रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। तो अगर यहां पर हमने बात करी, अब पहली चीज हो गई। अब आपके हाथ में सूर्य पर्वत पे एक और निशान मित्रों पाया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दी कि जीवन रेखा से आई तो आपको सरकार से संबंधित कोई लाभ होगा। इसी प्रकार से आपकी मस्तिष्क रेखा से आई तो आपको लाभ होगा, हृदय रेखा से कोई रेखा आई तो आपको लाभ होगा, ठीक है जी। और आपके हाथ में सूर्य पर्वत में जहां तक बात है, एक और निशान पाया जाता है। वो निशान होता है मित्रों कमल का। कमल का निशान कैसा होता है, ऐसे निशान होता है आपका, ये 3 ही पंखुड़ियां उसकी निकलेंगी, ये कमल का निशान है। ये निशान रेयरेस्ट है। ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च पदवी पे डायरेक्टर लेवल गवर्नमेंट में होते हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं या मंत्री होते हैं। अगर कमल पूरा बन जाए, पहले कमल की एक पंखुड़ी बनेगी, दूसरी बनेगी, तीसरी, सालों साल लगते हैं इसको बनने में। ऐसा नहीं एकदम से पाया जा रहा है, सालों साल लगेंगे ये मिलने में, लेकिन कमल लोगों के हाथ में बनता है। मैंने भी बहुतों के हाथ में देखे हैं और काफी अच्छी पोजीशन में वो देखे गए। ये हो गया। अब यहां तो हमने बात कर ली गवर्नमेंट से रिलेटेड, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड एक और निशान हाथ में पाया जाता है, वो होता है आपके हाथ में इस तरह का झंडा भी पाया जाता है। ये भी रेयरेस्ट होता है, ये भी कमल जैसा ही रिजल्ट आपको देता है, यानी कमल जैसा रिजल्ट ये देगा। अब सूर्य रेखा पे कौन से निशान बिल्कुल अशुभ होते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट के जॉब को रोक देते हैं? अभी तक तो हमने बात की कि ये निशान पाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। बहुत से ऐसे हाथ सूर्य पर्वत पे निशान होते हैं कि सूर्य पर्वत अच्छा होने के बावजूद भी अगर वो निशान पाए जाएंगे तो आपका गवर्नमेंट में नहीं होगा, होते होते रुक जाएगा। सबसे पहला जो निशान होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आपका निशान होता है कि क्रॉस का।
अगर आपके सूर्य पर्वत पे क्रॉस आ गया तो वो आपका सूर्य पर्वत उच्च का ही क्यों ना हो, आपका काम रुकेगा मित्रों। दूसरा जो निशान होता है हाथ में, कोई आपके गोल सा ऐसे द्वीप सा बन गया, वहां पर द्वीप सा बन गया, तो ये भी निशान अशुभ कहा जाता है। ऐसे में भी आपका सरकारी नौकरी बनते बनते रुक जाएगी। तीसरा जो आपके हाथ में निशान होगा वो होगा आपके हाथ में, अगर मान लीजिए आपके हाथ में हल्का सा यहाँ पर तिल सा हो गया, तिल पाया गया, हल्का तिल होता है यहाँ, तो ये भी आपके लिए अशुभ निशान होता है। गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर योग नहीं बन पाते हैं। कारण क्या है, ये तिल आपके हाथ के अंदर हो गया है। तो और चौथा जो निशान होता है वो निशान होता है आपके हाथ में, यहाँ पर आपका कोई जंजीर नुमा कोई वो बन जाती है, जंजीर नुमा, जैसे इस टाइप का कुछ बन जाता है, सीधा बन जाए या टेढ़ा बन जाए, तो ये भी अशुभ है। यानी आपके हाथ में ये निशान नहीं होना चाहिए। चौथा निशान क्या होता है आपके हाथ के अंदर, आपके हाथ में अगर सूर्य पर्वत पे त्रिकोण बन जाए, त्रिकोण बनना भी बहुत अच्छा लाभकारी नहीं होता है सूर्य पर्वत पे, याद रखिए। त्रिकोण अगर इसमें बन जाएगा, गोल इसमें बन जाएगा, क्रॉस इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। आपका तिल चपटा सा ऐसे ऐसे बन जाएगा, तो ये निशान आपका चेन बन जाएगी ऐसे। तो ये निशान जो है ना आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो ये निशान नहीं होने चाहिए। अगर ये निशान नहीं है और आपके में शुभ निशान है आपके हाथ के अंदर, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपकी उम्र निकल भी गई है और आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ में अप्लाई करें। आपको या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड ठेकेदारी मिल जाएगी, या राजनीति में आप अप्लाई करें, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एनजीओ में काम शुरू करें, आपको लाभ ही होगा। अक्सर लोगों को लाभ ही पाया गया है। तो आज की वीडियो में हमने मित्रों चर्चा करी किन लोगों को सरकारी पदवी मिलती है, किन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, हस्तरेखा द्वारा कैसे देखा जाता है, इस बारे में चर्चा करी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा इस नॉलेज को, ताकि जो व्यक्ति गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, हताश है, निराश है, तो उसको थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। इसलिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या आप इसको शेयर जरूर करें इस वीडियो को, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आपने देखा सरकारी नौकरी के बारे में, कौन लोग अभिनेता नेता बनते हैं। वैसे मित्रों, सरकारी नौकरी में भाग्य के साथ में कर्म की भी प्रधानता होती है। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे और हाथ में रेखा होगी तो भी आपको लाभ होने वाला नहीं है। तो मित्रों, वैसे जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, आप सरकारी नौकरी या आपकी एक्टर हैं, कोई नेता हैं और आपके हाथ में ये रेखा पाई जा रही है जो मैंने बताई इस कार्यक्रम में, तो आप मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपको ये कार्यक्रम इन्फॉर्मेशन के लिए था। कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।